खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। जिला परिषद की हंगामेदार बैठक में नदारद अफसरों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। जिला पार्षदों ने कहा, सिर्फ समोसे खाने के लिए होती हैं बैठकें। बहरोड के पूर्व MLA बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी ने मारे छापे। सरकारी परियोजनाओं में घटिया सामग्री आपूर्ति के हैं आरोप। त्रेहान ग्रुप के ठिकानों पर आयकर टीमों को मिला करोड़ों का कैश और सोने चांदी की ईंटें। लैपटॉप और फोन का क्लोन बनाने के साथ ही जारी है सघन पड़ताल। और कंपनी बाग में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर पहुंचा पुलिस जाब्ता। सादा वर्दीधारी जवान किए तैनात। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को DRDA सभागार में जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर की अध्यक्षता में हुई और इसमें खासा हंगामा भी हुआ। बैठक में कांग्रेस के जिला पार्षद और जिला प्रमुख के बीच बहस भी होती रही। साथ ही जिला प्रमुख ने पत्रकारों से खड़े होकर बाहर जाने को कहा। वहीं एक पार्षद जगदीश जाटव ने कलेक्टर SP के नहीं आने की शिकायत की तो जिला प्रमुख ने परिषद के CEO को इन दोनों अफसरों को नोटिस देने की हिदायत दी। वहीं महिला पार्षद मौसमी ने व्यंग करते हुए कहा कि वे तो बैठक में सिर्फ समोसे खाने आए हैं। इसके अलावा पार्षद संदीप फौलादपुरिया और जिला प्रमुख के बीच विकास के कामों को लेकर बहस हुई। उधर मुंडावर विधायक ललित यादव ने विकास के कामों को बिना भेदभाव कराने के लिए कहा। सही बात है। ये तो डेपुटेशन में गया भाई, जिला प्रमुख तो वापस आ जाएगा, नहीं पिछली बार भी सर आपने वो दिया था, तो उसकी क्या कार्रवाई? कुल मिलाकर पिछली बैठकों की तरह यह बैठक भी हंगामे से अछूती नहीं रही। मैं संदीप फौलादपुरिया, जिला पार्षद अलवर, वार्ड नंबर 8 से। आज साधारण सभा की मीटिंग थी अलवर में, हमारे जिला परिषद सभागार में। तो हमने और अभी हमारे सभी साथियों ने अपने क्षेत्र के क्षेत्रवार जो भी मुद्दे थे, चाहे वो बिजली से जुड़े हुए हों, चाहे चिकित्सा से जुड़े हुए, चाहे PWD से जुड़े हुए, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। और इन्होंने कहा कि आप सबसे ज्यादा मुद्दे लाते हो। तो मैंने कहा भाई मुद्दे तो हैं ही, वो तो रखेंगे ही। तो फिर जब बात आई कि आपके कलेक्टर कहाँ हैं, आपके SP कहाँ हैं, आपके CMHO कहाँ हैं, तो अब उनके बिना हम बात किसके पास रखें। इन्होंने कहा कि नहीं आए तो हम नोटिस भिजवा देंगे। मैंने पिछली बार भी नहीं आए, उनके नोटिस का क्या हुआ। इतने में प्रमुख साहब भड़क गए। उन्होंने थोड़ा सा मीटिंग से हटके अपने आप को परोसने की कोशिश की, तो वो हमें अच्छा तो लगा नहीं। हमने कहा कि देखिए आप मुद्दों की बात कीजिए, हम मुद्दे की बात करने ही आए, और मुद्दों से आप इस तरह गर्म होकर इस तरह की बातें इधर उधर की करके आप मुद्दों से नहीं, हमें नहीं भटका सकती। मीडिया कर्मियों को आप शब्द बोल रहे हैं, इसको लेकर के? मीडिया कर्मी को तो देखो, अब आप सभी मीडिया कर्मी वहाँ थे ही, हमने तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये मीडिया को बाहर निकलवाइए, तो हमने कहा मीडिया को बाहर निकालने का अर्थ है व्यक्ति अपना बचाव करना। मीडिया सामने रहेगी तो पारदर्शिता से सभी मुद्दे जनता के सामने जाएंगे। अब मीडिया को बाहर निकाला है तो देखो वो तो इन्हीं का मुद्दा है, मेरा तो कोई मुद्दा नहीं है। आप एक क्षेत्र से आते हैं, क्या आपकी और उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है? नहीं, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मेरा तो एक ही ध्येय होता है कि मेरे क्षेत्र की एक एक समस्या प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखूं। बहरोड से पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में स्थित कुल 10 ठिकानों पर की जा रही है। जयपुर के अजमेर रोड स्थित ज्ञान विहार इलाके में उनके आवास और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी छापे मारे गए। पूर्व विधायक बलजीत ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार बलजीत यादव और उनकी फर्म पर सरकारी परियोजनाओं में घटिया सामग्री की आपूर्ति करने का आरोप है। इस मामले में पहले से ही शिकायत दर्ज थी और इसके तहत यह कार्रवाई की जा रही है। ED द्वारा यह कदम PMLA के तहत उठाया गया है। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि बलजीत यादव बहरोड से विधायक रह चुके हैं। यह भी गौरतलब है कि बलजीत यादव ने पिछली सरकार के कार्यकाल के समय भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने इसे लेकर काले कपड़े पहनकर जयपुर के एक मैदान में 24 घंटे तक दौड़ भी लगाई थी।
हालांकि अब उन पर तमाम आरोप लग रहे हैं। त्रेहान होम डेवलपर पर आईटी की कार्रवाई शुक्रवार सुबह फिर से शुरू हुई है। इस दौरान विभिन्न दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। त्रेहान होम डेवलपर और अपना घर शालीमार पर इनकम टैक्स द्वारा अलवर में 7 से अधिक ठिकानों पर जांच की गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार हुई कार्रवाई में लगभग 5 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो बुलियन यानी सोने चांदी की ईंटें मिली थी, जिनकी वर्तमान कीमत 4 करोड़ 30 लाख रुपए करीब थी। इन्हें जब्त कर लिया गया है। साथ ही अपना घर शालीमार के डायरेक्टर और उनके बेटे के फोन, आईपैड, लैपटॉप और डेस्कटॉप आदि की क्लोनिंग की जा रही है। वहीं कैश पेमेंट से जमीन खरीदने का बड़ा लेखा जोखा मिला है। इसके अलावा प्लॉट और फ्लैट बेचने के धन के हिसाब किताब को लेकर कच्ची पर्चियां मिली है। आईटी विभाग की 22 से अधिक टीम अलवर और गुरुग्राम में 7 और फरीदाबाद में 6 ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। त्रेहान होम डेवलपर के कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में 55 लाख की राशि और अनेक दस्तावेज मिले थे। सूत्रों के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमित के यहां से करीब 500 करोड़ के आसपास के कागजात मिले हैं। इनका सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही ग्रुप से जुड़े माइनिंग ठेकेदार कुलदीप कालरा के घर और ऑफिस में करोड़ों के लेन देन का मामला मिला है। पूरा ब्यौरा सघन जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। अलवर शहर के कंपनी बाग में कुछ महिलाओं द्वारा अनैतिक गतिविधियों को लेकर शिकायतें सामने आ रही थी। ऐसे में एसपी संजीव नैन के निर्देश पर सीईओ सिटी अंगद शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल कंपनी बाग पहुंचा। पुलिस ने संदिग्ध दिखने वाले लोगों से बातचीत की। साथ ही महिला कांस्टेबल सहित सादा वर्दी में पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं। शिकायत मिली थी कि कंपनी बाग में कुछ गलत एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो हमने यहाँ पे आमजन को सहयोग से मैंने प्लस कोतवाली थाना की पुलिस ने यहाँ भ्रमण किया और जो भी हमें कुछ लगा संदिग्ध उनको यहाँ से उनसे पूछताछ करके उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई होनी चाहिए थी वो करी। प्लस यहाँ पे हमने शिफ्ट वाइज महिला कांस्टेबल प्लस सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात करें कि कभी भी ऐसी कोई गलत एक्टिविटी हो, ठीक है, तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करें। प्लस यहाँ पे जो गार्ड है उनको हमने संबंधित बीट इंचार्ज बीट कांस्टेबल के नंबर दे दिए कि कभी कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए तो तुरंत सूचित करें, जिससे पुलिस तुरंत मौके पहुंचे और उचित विधिक कार्रवाई करे। वहीं इस दौरान संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह, मेहंदी रत्ता सहित अनेक लोग मौजूद थे। मेहंदी रत्ता ने कहा कि ऐसी गतिविधियों की सूचना पुलिस को देना आम जन का भी फर्ज है। तो हमने पूरा यहाँ का अवलोकन किया, लेकिन अभी हमें यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। हमारा आम जन से ये अनुरोध है कि हम भी मूक दर्शक ना बने। अगर कुछ हो रहा है तो हम प्रशासन को इतला करें, या जो हमारी समिति है, समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष या संरक्षक या जो सेक्रेटरी हैं, उनका भी हमारे साथ साथ ये कर्तव्य बनता है कि वो पर भी समय समय पर आकर अपने समय निकाल कर यहाँ पर आएँ, और अगर कोई ऐसी गलत गतिविधि नज़र आती है तो हम प्रशासन को सूचना दें। और हमारा सभी का कर्तव्य है, जो हम सुबह भ्रमण करने आते हैं या शाम को आते हैं, तो अगर कुछ हमें ऐसा लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है तो उसकी सूचना हमें देनी चाहिए। एक नागरिक का हमारा अधिकार है कि हम आम जन के अंदर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको प्रशासन को बताएं। और अपने समिति के हमारे अधिकारियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना कीमती समय निकाल कर, क्योंकि जिम्मेदारी पर आप बैठे हुए हैं और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना आपका धर्म है, कर्तव्य है। और मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि ये जो झाड़ियां काफ़ी समय से हैं, जो हम बारंबार उनको अपील करते रहते हैं, उनको कटवाएं, क्योंकि इन झाड़ियों के अंदर समझ सकते हो लोग बैठते हैं। और एक सुप्रिटेंडेंट साहब जिनका अलवर में भी जगह उनके पद है, उदयपुर में भी है और 3-4 जगह पद है, तो प्रशासन से पीडब्ल्यूडी से ये डिमांड करूंगा कि स्थायी सुप्रिटेंडेंट यहाँ अफसर होना चाहिए। इंस्पेक्टर भी संविदा पे है और यहाँ जितने भी गार्ड और ये किसी को ठेका नहीं दिया हुआ, यानी कि एक तरह से ये बिन माँ बाप के ये कंपनी बाग चल रहा है, तो इसका कोई माई बाप नहीं है, जैसे ऐसे लग रहा है, मुझे आभास है कि यहाँ कोई बिना माई बाप के ये सरकार चल रही है। तो मैं प्रशासन का तो पूरा ये नहीं कहूँगा कि प्रशासन ही सब कुछ करे, क्योंकि जब हम ही कुछ रोकने के लिए तैयार नहीं है तो प्रशासन 24 घंटे यहाँ नहीं बैठ सकता। हमारा फर्ज भी है, हमारी समिति का फर्ज भी है जो पदों पर, और पीडब्ल्यूडी या यूआईटी जिसके अंडर में कंपनी बाग है,
उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो इसको सुचारू रूप से चलाएं। मालाखेड़ा के सुभाष चौक के पास पुलिस द्वारा कुछ लोगों से अभद्र बर्ताव एवं मारपीट के आरोप सामने आए हैं। परिवादियों ने इसे लेकर एसपी को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि खाटू श्याम जी से लौटते वक्त पुलिस ने उन्हें रोका और शराब के नशे में एक एएसआई ने गाली गलौज के साथ ही लाठी मारना शुरू कर दी। जब वे मालाखेड़ा थाने पहुंचे तो वाहन का चालान बनाकर आरसी जब्त कर ली। एसपी से इस प्रकरण में कार्रवाई का आग्रह किया गया है। रामपाल एसआई ने सर हम पे रात को हमला किया था। हम खाटू श्याम से आ रहे थे, उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट चेक कराओ। हमने सारे डॉक्यूमेंट चेक करा दिया। फिर बोला तेरा चालान करूंगा। मैंने किस चीज का चालान करोगे आप, तो ज्यादा समझदार बन रहे हो। इतने में उन्होंने लाठी निकाली और हमारे पर दारू पीकर हमला कर दिया और सारे के सारे फिर हम भाग दिए। और भागते समय वो जोड़ पे और गिर पड़े हम और मरे फिर उन्होंने गाड़ी हमारे पीछे लगाई, देखा ये तो मर गए हैं शायद, और फिर वो गाड़ी लेके निकल गए। फिर हमको अड़ोसी पड़ोसियों ने उधर से जलाया, रात को सिखाया था, कपड़े उपड़े धुलाए हमारे और फिर निकल के आए थे हम। तो कौन है ये रामपाल एसआई? ऐसा ही मालाखेड़ा में सर। कहाँ पे हुआ था ये मामला आपके साथ? ये सुभाष चौक हुआ था सर। आप कौन कौन थे गाड़ी में? मेरे यार दोस्त थे, हम खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए गए थे और एक की तबीयत खराब हुई तो थोड़ा टाइम हमको लग गया कि उल्टी करते करते थोड़ा टाइम लगी जाता। आप जानते हो रास्ते में कितने लोग बैठे हुए? 7 बंदे थे हम सर। कितने बजे की बात है? ये रात को 11:26 की समथिंग बात है सर। तो कहाँ रोक ली आपकी गाड़ी को? सुभाष चौक पे रोकी थी सर। कौन कौन थे उसमें गाड़ी में पुलिस वाले? तीन थे। कांस्टेबल था एक सर, एक ड्राइवर था। और ड्राइवर उसने तो खूब माना किया था उनको, पर रामफल वो नहीं माना। वो तो उन्होंने तो लाठी निकाला और तुरंत हाथापाई कर दी सर। उसको खूब अपने हाथ पैर जोड़े पर नहीं माना। वो तो बोला कर को चालान करो। बड़ौदा में थाना क्षेत्र के खोरपुरी गांव में एक बालिका सब्जी के गर्म बर्तन से झुलस गई। उसे बड़ौदा में से सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। बालिका के पिता टीकम चंद ने बताया कि उसके चाचा चूल्हे के समीप कुर्सी पर इस बच्ची को लेकर बैठे हुए थे। इसी दौरान बालिका ने हाथ से सब्जी के बर्तन को खींच लिया। मेरा नाम टीकम सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौदा में खोरपुरी। क्या हुआ था बताइए। ये कल शाम को करीबन 5 साढ़े 5 बजे के बीच में सब्जी बन रही थी चूल्हे पे। तो वो मेरे से छोटा वाला भैया उसने एक गोद में ले रखी थी, तो उसके गोद से उछलकर और वो सब्जी की भगोनी इसमें खींच ली थी। हाँ। तो कितने साल का है बालिका? ये 10 महीने की है। तो कैसे पता लगा आपको? सारे घर वाले वहीं पे थे, घर पे। तो खा लेके गए? यहीं पे लेके आए थे लोग। हाँ। तो कहाँ लगी है इसके? ये बस पीछे से पसली है, यहाँ साइड से पीछे से लगी। एनएबी थाना क्षेत्र स्थित सोमवंशी कॉलोनी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने मृतका की सास सहित अन्य ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के नगीना निवासी 27 वर्षीय मीनू का विवाह 6 वर्ष पूर्व अलवर के सोमवंशी कॉलोनी निवासी अर्जुन धोबी के साथ हुआ था। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। वहीं गुरुवार सुबह फोन आया कि मीनू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की मां रजनी के अनुसार ससुराल पक्ष द्वारा उसे मारा गया है। यही मैंने मार लिया 3 आदमी का बिरजू ने हमारे छोर में बिरजू की सारी बातें बताई थी। हाँ ये बिरजू अगर पहुंच जाएगी बिरजू की। मेरी छोरी ने नौका दी कि मम्मी तू एक बार देख या नहीं कैसे। वो कौन है ये? शीला मेरी छोरी के साथ मीनू की सास। हाँ मीनू के साथ मेरी छोरी पे इल्जाम लगा रही है। एक बोलो कितने साल होगी शादी को? 6.5 साल हो गई। 2 बच्चे? 6.5 साल 2 बच्चे, 5 साल का छोड़ा, 3 साल का। आपको कब सूचना दी इन्होंने? कल 12 बजे सूचना दी है। क्या कहिए? यूँ कही वहाँ के जेठ ने फोन करो मेरे पास के मम्मी मीनू छोड़ गई। मैं इनकी ऐसी मजाक कर रहा हूँ। मैं इनकी कहा सोनू क्या कह रहे तुम? मम्मी मीनू ने फांसी लगा। उधर मीनू के पति अर्जुन के अनुसार वह काम के लिए घर से चला गया था। इसी दौरान उसकी पत्नी द्वारा फंदा लगा लेने की सूचना मिली। इसकी वजह को लेकर पति ने अनभिज्ञता जताई। उधर पीहर पक्ष ने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है और मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। सर मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे दुकान चले जाता हूँ। 9:30 बजे से रात को आता हूँ 12 बजे।
मैं उसको खड़ा करता हूँ, उनके लिए 2 रोटी तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, खा पी के सो जाते हैं। मेरा रोज का यही काम है। मैं सुबह 9:30 बजे 9 बजे दुकान चले जाता हूँ। तो वो खाना बना के फिर वापस हो जाते हैं, क्या कह रहे हो? मतलब तब सुबह की बात बताओ, क्या हुआ? सुबह मैं तो दुकान चले गया था ना। हाँ। उसके बाद मेरे को नहीं पता ना ये पीछे से क्या हुआ क्या नहीं हुआ घर के अंदर। तो किसने बताया तुम्हारे को? हमारे पास तो फोन गया दुकान पे, जब मैं ये पूजा करने के लिए गया, मैं अर्जेंट में वहां से भगा हूँ। क्या कहा फोन पे? घर आ जाओ। और ये क्या कर लिया था इसने? अब ऐसे कुछ नहीं, वो पता मेरे को जो क्या करा इसने। ये कह रहा फांसी वगैरह लगाई थी? हाँ, वो फांसी लगा रखे थे इसने पंखे के, जो इन्होंने फिर भाई ने और इन्होंने रस्सी उसके वो चक्कू से वो काटा है। और वो पुलिस वाले चक्कू को और उसको लेके गए हैं, मुझसे कुंडी लगवाई है, गेट का ताला लगवा दिया है। कभी झगड़ा वगैरह हुआ? मेरा कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं हुआ आज तक। उनके चाहे इनके घर वालों से पूछ सकते हो, मेरे ससुराल वालों से ही, कभी ऐसी हमारे बीच में कोई बात ना हुई। कल भी झगड़ा नहीं हुआ? कोई मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। क्या कारण रहा होगा? ऐसे मेरे को कुछ नहीं है, मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित प्रदेश के प्रमुख नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में जुटे हुए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी लगाया गया है। वहीं पार्टी नेता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। मिश्रा ने कहा कि युवाओं में सचिन पायलट का क्रेज है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुभव का लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा। सर, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को स्टार प्रचारक लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे दोनों ही सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से उनको स्टार प्रचारक लगाया तो उसका कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी। सर, कांग्रेस के जो सचिन पायलट हैं गुर्जर समाज के हैं, दिल्ली में काफ़ी गुर्जर समाज है, आपको लगता है कि दोनों नेताओं का जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रख के लगाया है? कांग्रेस जातिवाद की बात नहीं करती। हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की पार्टी है, सभी जाति और धर्मों को साथ लेकर के चलती है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अपन लोग हैं, जातिवाद करना भी नहीं चाहिए। लेकिन गहलोत जी पायलट साहब का जो अपना प्रभाव है वो सातों जातों पर है, आम जन पर है, 36 बिरादरियों पर, तो निश्चित रूप से उनका वहाँ लगाने का पार्टी को फायदा मिलेगा। तो सचिन पायलट का युवाओं में ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है, तो युवा जुड़ेंगे? हाँ, युवा है सचिन पायलट साहब, तो जुड़ना चाहिए। युवा मेहनती हैं। दोनों नेताओं को प्रचार करने से कांग्रेस को लाभ मिलेगा? निश्चित लाभ मिलेगा दोनों नेताओं। तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन सकती है? कोशिश कर रहे हैं। जनता जनार्दन है। 15 साल जो शीला दीक्षित जी का वहाँ कार्यकाल रहा, स्वर्णिम कार्यकाल रहा, उन्होंने ऐतिहासिक विकास कार्य कराए, लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है, लोग माहौल ख़राब करते हैं, झूठ बोलकर प्रचार करके राज में आ जाते हैं, बाद में जनता कुछ मिलता नहीं। जनता पछता तो रही है, तो उम्मीद है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत कांग्रेस पार्टी को देगी और ईश्वर करे हमारी वहाँ सरकार बन जाए। सर, आवश्यकता पड़ी तो समर्थन ले सकती है, दे सकती है, ऐसी स्थिति भी? वो बड़े नेताओं का काम है, समर्थन लेना देना वो मेरा काम नहीं है, वो हमारे हाईकमांड बैठे हैं दिल्ली में, वो तय करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने इरादा बाल गृह एवं आरती बालिका गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। इरादा बाल गृह में कुल 24 में से 10 बालक उपस्थित पाए गए और शेष 14 बालकों के स्कूल जाने की जानकारी दी गई। प्राधिकरण सचिव ने बालकों को पुनर्वास को लेकर जानकारी प्राप्त की। मौके पर CWC अलवर की सदस्य रेणु गुप्ता भी उपस्थित रहीं। साथ ही जानकारी दी गई कि बिहार के एक बालक को उसके परिजनों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई अन्य प्रकरण भी सामने आए। उन्होंने साफ सफाई का जायजा लेकर रिकॉर्ड को भी अवलोकित किया। इसके बाद प्राधिकरण सचिव सोनी ने आरती बालिका गृह में भी जायजा लिया। इस दौरान यहां उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा एवं साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। अलवर शहर के बीचों बीच स्थित मोती डूंगरी पर करीब 2 माह से तिरंगा नहीं है। यहां लगे विशाल तिरंगे से मोती डूंगरी की शोभा और बढ़ जाती है, लेकिन कई हफ्तों से यहां तिरंगा नहीं है और जिला प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। आमतौर पर यहां तिरंगा 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही देखने को मिलता है। वहीं नगली सर्किल पर भी विशाल तिरंगा फिलहाल लगा हुआ नहीं है।
ट्रैफिक पुलिस की ओर से अलवर के नगली सर्किल से भगत सिंह सर्किल तक वाहन रैली निकाली गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर हरिओम ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए वाहन रैली आयोजित की गई। साथ ही दुकानदारों को सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने का संदेश भी दिया गया। आज सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हम वाहन रैली निकाल रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, जो अभी नगली सर्किल से स्टार्ट होगी और मन्नी का बड़ होते हुए घंटाघर होते हुए भगत सिंह सर्किल तक जाएंगे। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, यातायात नियमों का पालन करें ज़्यादा से ज़्यादा, चार के बीच में ले ले, वी शेप ले ले, और अतिक्रमण है जो मार्केट में कर रखा है उसको कम करें ताकि रोड लंबा चौड़ा जो सुरक्षित हो जाए, जहाँ वाहनों को जाने में आसानी रहे, जो अनावश्यक जाम लगता है उससे निजात मिले। सर, इसमें कितने पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं? इसमें हमारी 5 या 6 मोटरसाइकिलें हैं, हमारी गाड़ी है और स्टाफ है, 10 से 15 के समथिंग स्टाफ है, वो मिलके और ये रैली निकाल रहे हैं। अलवर की हसनखा मेवात नगर कॉलोनी स्थित सरस डेयरी के एक बूथ द्वारा अतिक्रमण के आरोप सामने आ रहे हैं। कुछ स्थानीय नागरिकों के अनुसार बूथ संख्या 51 के संचालक ने डेयरी बूथ के नाम पर जनरल स्टोर स्थापित कर लिया है। इसके अलावा कई युवा आकर धूम्रपान आदि करते हैं। यहाँ लगने वाले जमावड़े से वाहनों की आवाजाही में भी कई बार कठिनाई पैदा हो जाती है। यह डेयरी बूथ सामुदायिक भवन के पूर्व में है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अलवर में ANMTC सेंटर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के PCPNDT प्रकोष्ठ की ओर से इस दौरान भ्रूण हत्या रोकथाम को लेकर बालिकाओं ने रंगोली बनाई। वहीं पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। वहीं CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा एवं RCHO मंजू शर्मा सहित PCPNDT से जुड़े गफूर खान ने भ्रूण हत्या रोकने के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। साथ ही प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को भी सम्मानित किया गया। ये 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसमें बेसिकली सेंट्रल लेवल से हमको एक थीम मिलती है जिसके आधार बना के और बालिकाओं को इन्वॉल्व करके ये मनाया जाता है। 2025 की आज की जो थीम है वो है सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। इसके लिए जो हम बेस से चल रहे हैं कि सबसे पहले भ्रूण कन्या हत्या को रोका जाए, उसके बाद बच्चियों को पढ़ाया जाए, उनको फिजिकली मेंटली स्ट्रेंथनिंग की जाए उनकी। उसके बाद कन्या लड़कियों को लेके जो भी गलत प्रथाएं चली हुई है अपने यहाँ पे, लाइक दहेज प्रथा को बंद किया जाए, जिसकी वजह से अपने समाज में एक सोच बनी हुई है कि कन्याओं को जन्म देने का एक जो डर है दहेज की वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, वो बंद होनी चाहिए। इसके लिए आज यहाँ पे हमने बालिकाओं से कुछ गेम्स रखवाए हैं, रंगोली कार्यक्रम रखवाया है, पोस्टर और स्लोगन भी रखवाए हैं, जिसमें बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बहुत ही सुंदर सुंदर उन्होंने अपने एक्सप्रेशन दिखाए हैं। रंगोली में उनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत क्लियर हमको दिख रही है और हम बच्चियों को यही मैसेज छोड़ रहे हैं। इसे बच्चियों को और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम समाज में एक मैसेज दे रहे हैं कि कन्याओं को भ्रूण कन्या हत्या को रोका जाए और महिलाओं को बराबर का लड़कों के बराबर का अधिकार देते हुए उनको आगे बढ़ने के पूरे चांस दिए जाएं और उनको एक अच्छा भविष्य, भारत का एक बहुत ही सुनहरा भविष्य उभर के आए, इसके लिए महिलाओं को और बालिकाओं को सशक्तिकरण किया जाए। आज का जो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 है वो कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के उद्देश्य से आज हमने अलवर में जो ANMTC ट्रेनिंग सेंटर है ANMs का, यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह बच्चियों ने यहाँ रंगोली बनाई गई। इनमें रंगोली के लिए हमने 3 टीमों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए चॉइस किया है। अभी उन सबको पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे ही हमने पोस्टर और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी करा है। उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चियों के लिए लगभग 18 से 20 पोस्टर्स बनाए गए हैं और इतने ही वो स्लोगन प्रतियोगिता में बच्चियों ने भाग लिया है। बहुत अच्छी तरह से, एक्टिव तरह से भाग लिया है और इन रंगोली और तीनों प्रतियोगिताओं में बालिकाओं ने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि अगर कन्या भ्रूण हत्या में, अगर भ्रूण हत्या की रोकथाम की जाए तो बच्चियां क्या क्या कर सकती हैं, हमारे देश में बच्चियां क्या बन सकती हैं। वो आजकल इस उड़ान भर सकती हैं, IPS बन सकती है, IAS बन सकती है। और अब देश में लड़के लड़कियों का भेदभाव खत्म हो रहा है, उसके प्रति सभी में, घरों में भी बहुत अवेयरनेस, जागरूकता आई है। और उन लोगों ने ये आज उद्देश्य एक शपथ ली है कि आज के बाद हम लोग घर में और परिवार में ये ध्यान रखेंगे कि कोई कन्या भ्रूण हत्या नहीं कर पाए
उसके लिए उनको 104 और 108 टोल फ्री नंबर का मैसेज भी दिया गया है। अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ले में घरों में दूषित पानी आ रहा है। ऐसे में लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को पानी का सैंपल दिखाया। आरोप है कि जलदाय अधिकारियों को सूचित करने पर भी समाधान नहीं हो पा रहा है। उधर कलेक्टर ने जलदाय अफसरों को मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कर्मचारी मोहल्ला से क्या समस्या आ रही है? पानी की समस्या आ रही है, बहुत गंदा पानी है, गटर का पानी आ रहे हैं। कितने दिनों से आ रही है? 15 दिन हो गए। फिर किससे शिकायत करी आपने? हमने वाटर वर्क्स में गए थे, हमारी कोई ने सुनाई नहीं करी। हम कलेक्टर के पास आए हैं अब। अच्छा, तो किस तरह का पानी आ रहा है? ये पानी आ रहा है गंदा, बिल्कुल गटर का पानी आ रहा है। और नाली ऊपर भरी पड़ी है, बिल्कुल गंदी नाली हुई पड़ी है। हम बहुत ज्यादा परेशान है, उल्टी दस्त हो रहे हैं, सारे मोहल्ले में ये हाल हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं सारे बीमार हो गए। तो आज कहाँ हैं आप? हम कलेक्टर के पास आए। गंदे पानी लेके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को शहर में 2 जगह फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर लगाए गए। कालाकुआं और अलवर बस स्टैंड के समीप स्थित अग्रवाल धर्मशाला में फूड लाइसेंस बनवाने के लिए दुकानदारों की आवाजाही बनी रही। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विश्वबंधु गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कैंप आयोजित हुए हैं। इस दौरान दूध और सब्जी सहित किराना विक्रेता, रेस्टोरेंट एवं ढाबा संचालक आदि के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के आदेशों के अनुपालना में श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं श्रीमान सीएमएचओ अलवर के निर्देश पर अलवर शहर में आज 2 जगह खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कैंप लगाए जा रहे हैं। वो कालाकुआं पे लगाया जा रहा है, एक यहाँ पर अग्रवाल धर्मशाला बस स्टैंड के पास अलवर लगाया जा रहा है। इसमें सभी हॉकर्स या व्यापारी, दुकानदार सभी तरह के खाद्य पदार्थ जो बनाते हैं या विक्रय करते हैं, उनको सुविधा देते हुए उनके पास ही उनके बीच में बैठकर लाइसेंस बनाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि व्यापारियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आपका नाम है? विश्वबंधु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अलवर। जेईई मेंस का एग्जाम संपन्न हो गए हैं। वहीं अलवर स्थित गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों में इसे लेकर खासा उत्साह नजर आया। उन्होंने अपनी उत्साह भरी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की। साथ ही बच्चों के कई अभिभावकों ने भी अपने विचार रखे। बातचीत में इन विद्यार्थियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं गुरु कृपा से पढ़ रही हूँ। हाँ, एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप मतलब कि टीचर्स के जो कहते हैं अगर आप उसके बेसिस पे चलते हो तो हो जाता है, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा है। गुरु कृपा से वहाँ पे माहौल अच्छा है, पढ़ने में भी टीचर अच्छा पढ़ाता है, जैसे डाउट हो तो डाउट भी अच्छा बता देता है और डाउट टाइमिंग भी अलग से लगती है, अच्छा है। मैं भी गुरु कृपा से ही हूँ। वहाँ पे बस यही है, अगर टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो तो सिलेक्शन हो जाता है, अगर प्रॉपरली करो तो। मतलब क्वेश्चंस जनरली नोट्स के भी थे कुछ, और मैथ्स इजी थी बट बहुत ज़्यादा लेंथी आई थी कि हो सकते थे क्वेश्चंस, पर वही टाइम मैनेज नहीं हो पाया ना, उस वजह से नहीं हुआ। मैं जीसीआई गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट अलवर के ब्रांच सेंटर से हूँ। वहाँ पे हमें जीसीआई गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में जो टीचरों के द्वारा तो अध्ययन कराया हुआ जो क्वेश्चन थे लगभग सेम मेथड वाले आए, सेम न्यूमेरिकल थे। टीचर ने जो कराए थे, जो फार्मूलाज हमको कराए थे क्लास में, क्लासरूम में टीचरों के द्वारा जो हमको कंटेंट प्रोवाइड करवाया था, सेम उसी कंटेंट पे आधारित हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन आए। हम फिजिक्स की बात करें तो हमें जीसीआई अलवर सेंटर में फिजिक्स हेमेंद्र कुमार जी सर पढ़ाते हैं, जिनका पढ़ाने का अंदाज ही बहुत खतरनाक है। उन्होंने जो भी हमें मेथड कराए, क्वेश्चन कराए, लगभग क्वेश्चन के मेथड और लगभग सब कुछ सेम आए थे। और थोड़ी केमिस्ट्री की हम बात करें तो हमें केमिस्ट्री, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राजन केसी सर ने पढ़ाई थी, उनके द्वारा जो पढ़ाई हुई सब चीज़ें थी लगभग पेपर में मिली। बहुत अच्छा जीसीआई गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहाँ पर बहुत बढ़िया फैकल्टी पढ़ाते हैं। उसी के साथ वहाँ पर टीचरों, डाउट काउंटर के भी टीचर अलग होते हैं। ये गुरु कृपा किस तरह से पढ़ाई हो रही है? ये पढ़ाई बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छी हो रही है। नहीं, कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। और हम तो एक अच्छे नंबर से ही पास होएगा, बहुत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट से पढ़ता हूँ। उसमें आज ना मैथ का पेपर है ना बहुत इजी आया था, पर लेंथी ज़्यादा था। केमिस्ट्री इजी थी और फिजिक्स भी मॉडरेट थी। गुरु कृपा में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मैथ वाले सर उदाहरण सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं वो।
आज जेई मेंस का था। किस तरह का पेपर फिजिक्स तो बहुत आसान थी, केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक में थोड़े से अटके मेरे, बाकी तो सब मॉडरेट सा था। तैयारी कहाँ से कर रहे हो आप? हम गुरु कृपा अलवर से। किस तरह की पढ़ाई कर रहे हो? किस तरह के लेवल? बहुत अच्छा है, मतलब अभी इस टाइम अलवर में सबसे बेस्ट कोचिंग गुरु कृपा ही है। वहाँ पे तो हमारे सेंटर धारा सर हैं, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, वो बहुत हेल्प करते हैं हमारी, मतलब हम मतलब जो भी चीज़ बोलते हैं वो एक बार में हमारी बात मान भी लेते हैं, हमारे डाउट्स भी मतलब बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। एनवायरनमेंट बहुत मतलब बहुत सही है, मतलब वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है, मतलब वो पूरे टाइम है ना कैमरा से देखते रहते हैं, कोई शैतानी तो नहीं कर रहा, और टीचर्स भी ध्यान देते हैं क्लास में, 1-to-1 डाउट सेशन चलता रहता है ऐसे। जेई का था, अच्छा था, पेपर का लेवल इजी था। कहाँ से तैयारी कर रहे हो? गुरु कृपा। गुरु कृपा का कुछ बताओ थोड़ा कुछ, किस तरह का वगैरह टीचर वगैरह? टीचर सारे अच्छे हैं और हम कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अच्छे से बताते हैं, और डाउट के लिए भी होते हैं डाउट टाइमिंग, तो सब कुछ अच्छा है। लेवल हायर लेवल पे अच्छा है। मोटिवेट करते हैं। हाँ, क्लास में बच्चों को मोटिवेट खूब अच्छा करता है, जिससे कि उनका पढ़ने का भी मन करता है। माघ मास कृष्ण पक्ष में षटतिला एकादशी 25 जनवरी को ध्रुव योग में मनाई जाएगी। इस योग में भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करने के साथ ही श्रद्धालु कथा सुनेंगे और व्रत करेंगे। पंडित जगदत्त शर्मा के अनुसार इस एकादशी पर तिल के दान और अन्य 6 प्रकार के उपयोग के कारण इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली षटतिला एकादशी कल 25 जनवरी शनिवार को ध्रुव योग में मनाई जाएगी। ध्रुव योग में भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करने से, एकादशी की कथा सुनने से, एकादशी का व्रत करने से, भगवान विष्णु की परिक्रमा करने से व दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रोक्त षटतिला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी पर तिल से स्नान करना, तिल से हवन करना, तिल का दान करना, तिल युक्त भोजन करना, तिल मिश्रित जल पीना व तिल से भगवान का अभिषेक करने से, अर्थात तिल का प्रयोग 6 प्रकार के करने के कारण ही इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथानुसार भक्त प्रहलाद पर राजा हिरण्यकश्यप ने काफी अत्याचार किए थे, जिससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से पसीने की बूंद भूमंडल अर्थात पृथ्वी पर गिर गई, जिससे तिल उत्पन्न हो गए। और इसलिए हिंदू पर्व में तिल का प्रत्येक कार्य में विशेष महत्व माना गया है। परंतु षटतिला एकादशी पर तिल का विशेष शुभ पौराणिक महत्व माना गया है। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शुक्रवार को अलवर के आचार्य अस्थि चिकित्सालय में नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। केंद्र के कोषाध्यक्ष हेमंत मोदी ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल केंद्र और जिला अंधता निवारण के सहयोग से लगे कैंप में 100 मरीजों ने जांच करवाई। वहीं मोतियाबिंद के चयनित 35 मरीजों के ऑपरेशन किए जाएंगे। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र में आचार्य अस्थि चिकित्सालय में एक आंखों का कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें आंखों की जांच के बाद ऑपरेशन, ये सब निःशुल्क किए जाएंगे। और ये राष्ट्रीय अंधता निवारण संस्था के द्वारा के निर्देशानुसार ये कैंप लगाया जा रहा है। इसमें हम अभी तक 100 मरीजों की जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, है ना। कितना ऑपरेशन इसमें किया? इसमें लगभग जो है 35 ऑपरेशन हम करेंगे। रहना रात को हम मरीज को रोकेंगे, मरीज का खाना, मरीज के साथ अटेंडेंट का खाना, सुबह उनकी चाय, उनका नाश्ता, उनको फिर जो है दवा और चश्मा, ये सब निःशुल्क करेंगे। और यहाँ से बिल्कुल जो है फल फ्रूट देके उनको विदा करेंगे। किसान नेता शेर सिंह गंडूरा ने मांग की है कि आगामी आम बजट में किसानों को राहत दी जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान पेंशन योजना शुरू करने की मांग की है। गंडूरा के अनुसार 10 बीघा से कम जमीन वाले काश्तकारों को न्यूनतम 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारी और उद्योगपति संपन्न होते जा रहे हैं, जबकि किसान गरीब होता जा रहा है। इस वजह से इस वर्ग को किसान पेंशन योजना के रूप में लाभान्वित किया जाना चाहिए।
सर, केंद्र और राज्य सरकार का बजट आने वाला है और किसानों के ऊपर काफ़ी समस्या हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मेरा विचार ये है कि इस देश की 70% आबादी गाँव में रहती है और उस गांव में रहने वाली आबादी जो इस देश में नुकसान में है वो वही है कि किसान। और किसान को अब कम से कम 2000 रुपये मासिक एक पेंशन योजना बना दे सरकार, तो उसके कुछ परिवार को राहत मिले। अन्यथा अब जो गांव में आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं वो कर्ज उनका पूरा चुक नहीं पा रहा, ज़मीन गिरवे रखी हुई है, बैंकों के यहाँ बैंक उनकी कुर्की करते हैं, नीलामी करते हैं और खेती अब कोई काम नहीं रहा, वो तो मजबूरी में किसान को करना पड़ रहा है। जबकि किसान इस देश का सबसे बड़ा मालिक कहो, जिसकी कोई पूछ सरकार में न केंद्र सरकार में है न राज्य सरकार में, केवल व्यापारी और उद्योगपति इस देश को लूट के खा रहे हैं। और बर्बाद अगर इस देश को किया है तो व्यापारी उद्योगपतियों ने किया है। तो सर, आप किसानों के लिए पेंशन की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से? मैं तो ये कह रहा हूँ केंद्र सरकार एक योजना लाए सभी किसानों को जिनके पास 10 बीघा से कम ज़मीन है, सभी को पर मंथ कम से कम 2000 नहीं तो मैं तो कहता हूँ 4000 रुपये महीने भी अगर इनकी पेंशन कर दी जाए केंद्र सरकार की, तो इसमें सारा समाज किसान खुश होगा और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ रहेगा। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है।
बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। श्री श्री 1008 श्री बाबा रामदेव जी महाराज का मेला, स्थान ग्राम हल्दीना, अलवर। दिनांक 31 जनवरी 2025। विशाल कुश्ती दंगल प्रातः 11 बजे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 22 जनवरी 2025। कलश यात्रा प्रातः 9 बजे। 28 जनवरी 2025 सुखदेव पूजन सायं 4 बजे। 29 जनवरी 2025 पूर्ण आहुति व भंडारे का आयोजन प्रातः 9 बजे। ब्रेक के बाद
बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जो उपखंड क्षेत्र के सोहनपुर से गुजरने वाले स्टेट हाईवे संख्या 25 पर अतिक्रमण कर सड़क को सकरा किया जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते यहां कई निर्माण कार्य हो रहे हैं। उधर पुरानी सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण हादसों की आशंका बनी हुई है। इसे लेकर ग्राम पंचायत की ओर से भी उदासीनता बरती जा रही है। बांदीपुर के समाज सेवी मोहन सिंह के अनुसार इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। साथ ही एक व्यक्ति को पाबंद भी किया जा चुका है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सर्दी से फलों की अगेती फसल को बचाने के लिए किसान उपाय कर रहे हैं। इसके लिए सोहनपुर, बांदीपुर, महुआ, मोहम्मदपुर, बीजवाड़, नरुका, पलखड़ी, माचाड़ी और साहोड़ी आदि में कांस के पूले लगाए गए हैं। ऐसे में गिरते हुए तापमान और संभावित पाला गिरने से उपज को बचाने का प्रयास है। किसान रहमत, रामू, जगदीश और सीताराम ने इस बारे में जानकारी दी। उधर कृषि विभाग के प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार ने बताया कि गिरते तापमान से फल सब्जियों के अंकुरण नष्ट हो सकते हैं। ऐसे में फसल को बचाने के लिए उपाय जरूरी हैं। अलवर स्थित बाबूजी राठौड़ के पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार सहित नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। चमेली बाग स्थित बाबूजी राठौड़ के मंदिर में पूर्व में ठिकाना गढ़ बसई के करण सिंह द्वारा प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी। उधर अब मंदिर में मरम्मत सहित फिर से प्रतिमा विराजित हुई है। इसमें गोपाल सिंह और राजेंद्र सिंह सहित अन्य श्रद्धालुओं का सहयोग रहा। उधर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि इस अवसर पर प्रतिमा की शोभा यात्रा चमेली बाग, अखैपुरा और रामायणी हनुमान मंदिर मार्ग पर निकाली गई। हल्दीना स्थित रामदेव जी महाराज के प्राचीन मंदिर में मरम्मत और रखरखाव का कार्य जारी है। मेला कमेटी यहां आने वाली महिला श्रद्धालुओं के लिए टॉयलेट भी बनवा रही है। वहीं मंदिर के आगे टाइल्स सहित मार्ग पर इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया जा रहा है। इसके अलावा कुश्ती दंगल का अखाड़ा भी विशेष रूप से तैयार हो रहा है। गौरतलब है कि बाबा रामदेव के मंदिर परिसर में 29 जनवरी को विशाल भंडारे सहित 31 जनवरी को विशाल कुश्ती दंगल के आयोजन होंगे। इससे पहले कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। मेला कमेटी से जुड़े फूल सिंह चौधरी, घनश्याम चौधरी और राम अवतार चौधरी सहित अन्य श्रद्धालु मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उधर भक्त फूल सिंह चौधरी ने बताया कि मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है। पिंडजारा को बनाया हुआ बहुत पुराना मंदिर है। लगातार अखंड जोत चल रही है। विशाल मेड़ो लगे, बहुत बड़ो भंडारा हो, 7 दिन की सप्ताह हो और सारे आसपास के जितने भी लोग आए जिनको सबको सहयोग रहे, बस्ती माता को फुल योगदान रहे हम और सभी दूर दूर से नेता गण सौ भी अपने भक्त लोग बहुत 7 दिन तक आते रहे, जाते रहे। को ऐसा आशीर्वाद है कि जाकी आसो आस्था जुड़ रही है, वह का काम सारा शुद्ध कराएं। लक्ष्मी बिंजारा की मिश्री को नमक बना दियो, जो वहाँ ने ये बाबा को मंदिर एक ही रात में तैयार करे। और वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र के हल्दीना रोड पर दूषित पानी जमा हो रहा है। ऐसे में जब श्रीमद् भागवत कथा कलश यात्रा निकली तो श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ी। उधर शोभा यात्रा में श्रद्धालु महिलाएं सर पर कलश धारण कर शामिल हुई। साथ ही विभिन्न प्रकार की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान कथावाचक पंडित गिरधारी लाल शास्त्री और पंडित नवीन शास्त्री ने श्री गणेश पूजन करवाया। अकबरपुर में ग्राम सेवा सहकारी समिति के नए भवन का निर्माण आरंभ हो गया है। बरसात के समय इस कार्यालय में पानी भर जाता था। इस समस्या को लेकर एटीएल ने खबर प्रसारित की थी। यह भवन नीचा होने के साथ ही जर्जर भी था। इस वजह से बारिश में दस्तावेज भीग जाते थे। उधर समिति अध्यक्ष महेश पटेल ने बताया कि अलवर सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा अपने कोटे से भवन निर्माण करवाया जा रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो कार्यालय भवन था वो काफ़ी पुराना और जर्जर स्थिति में था, जो काफ़ी रोड ऊंचे हो गए थे और नीचा था। जब भी बरसात होती थी उसमें पानी भर जाता था। सारा रिकॉर्ड ख़राब होने की और फर्नीचर ख़राब होने का हमेशा अंदेशा रहता था इसमें। तो हमने माननीय हमारे जो सांसद हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से निवेदन किया, तो उन्होंने अपने बजट से इसके लिए बजट स्वीकृत किया और अब ये काम चल रहा है, जिससे ये ऑफिस एक बढ़िया ऑफिस बनके तैयार हो जाए। मीडिया में बार-बार खबर उठाई थी, पत्रिका और राजस्थान पत्रिका और हमारा जो एटीएल चैनल है उन्होंने इस खबर को भी बार-बार उठाया था। हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके खबर के असर से हमको बजट मिला और ये बढ़िया ऑफिस अपन के तैयार हो जाए। विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने उमरैन पंचायत समिति प्रधान दौलतराम से मुलाकात की। इनमें उमरैन और अकबरपुर के ग्रामीण शामिल थे। उधर भाजपा अकबरपुर उमरैन मंडल के अध्यक्ष सतीश पटेल के नेतृत्व में लोगों ने स्वागत भी किया। इस दौरान रोड, बिजली और पानी जैसी समस्याओं के निदान पर विचार हुआ, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। इस मौके पर नथुराम शास्त्री, सचिन गुप्ता, हरगोविंद सहाय, पप्पूराम शर्मा,
मातादीन, रतिराम और लोकेश सैनी आदि उपस्थित रहे। आज अपने जो सतीश पटेल जी हैं, अपने इनको मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और ये सभी अपने ग्रामवासियों के साथ आज मिलने आए ऑफिस में, और मैं इनके लिए भी उज्जवल भविष्य के लिए इनके लिए भी कामनाएं करता हूं और ईश्वर से दुआएं और प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार की इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है, और मैं समझता हूं कि उस प्रकार से क्षेत्र के अंदर, गांव बस्ती के अंदर, इसके अंदर जो पहले से एक नाम था, गांव वालों ने काफ़ी इसकी तारीफ ही की है और जिस पद लायक था ये इसको एक मंडल अध्यक्ष का पद मिला है। तो गांव के अंदर तो मैं भी समझता हूँ कि मेरे साथ एक बराबर का साथी मिला कि हम दोनों भाई मिलके गांव की कोई भी समस्या होगी, हमारे लायक होगी तो हम सहन करेंगे, नहीं वरना हमारे जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनके पास एक गांव के अंदर नेता के रूप में नहीं बल्कि एक पोस्टमैन के रूप में काम करेंगे। इनकी कोई भी समस्या होगी उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। सरिस्का के जलाशयों में सर्दियों के इन दिनों में प्रवासी पक्षियों का डेरा लगा हुआ है। 7 समंदर पार से आए इन विदेशी मेहमानों को सरिस्का के जलाशय काफी रास आते हैं। उधर डॉक्टर्स की एक टीम ने सैंपल भी लिए हैं कि यह प्रवासी परिंदे कोई रोगाणु या वायरस तो लेकर नहीं आए। ऐसे में डॉक्टर्स द्वारा मॉनिटरिंग की गई है। पशुपालन विभाग द्वारा 385 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें अभी तक बर्ड फ्लू का कोई लक्षण सामने नहीं आया है। सरिस्का के डीएफओ अभिमन्यु सिंह ने बताया कि सरिस्का के जलाशयों पर चीन और यूरोप सहित कई देशों के पक्षी आते हैं। इनकी मौजूदगी कांकवाड़ी फोर्ट के तालाब और क्रास्का सहित कई स्थानों पर देखी जा सकती है। प्रवासी पक्षी जलाशयों में आते हैं और काफ़ी दूर दूर से आते हैं। सेंट्रल एशिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, यूरोप साइड से भी आते हैं। अभी प्रवासी पक्षी में के अंदर बार हेडेड गीज हमें यहाँ दिख रहा है, रूडी शेल्डक दिख रहा है और क्रेन्स भी दिख रहे हैं। तो आप कांकवाड़ी जो तालाब है उसमें प्रवासी पक्षी देखे हैं, कर्नाकाबास में अभी तक नहीं है, और थाई निकट है देवरी गांव के पास में, उसमें बार हेडेड गीज की संख्या काफ़ी अच्छी है, और क्रास्का के पास में जो तालाब है वहाँ भी काफ़ी प्रवासी पक्षियों की तादाद अच्छी है। क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई है पूरे राजस्थान में, तो अन्य जलाशयों में भी अभी तक काफ़ी पानी है, तो अभी तक स्कैटर्ड हैं प्रवासी पक्षी। जब बाकी जलाशयों में पानी कम हो जाएगा तब होपफुली प्रवासी पक्षी एक जगह एकत्रित हो जाएंगे और यहाँ पर ज़्यादा आएंगे। सरिस्का बाग परियोजना की अगर हम बात करें तो इन दिनों जो सरिस्का में स्थित जलाशयों में प्रवासी पक्षी यानी कि प्रवासी परिंदे नजर आ जाते हैं और यहाँ पानियों में अकेलियाँ करते हुए नजर आ जाते हैं। जो विदेशी मेहमान हैं उनके लिए हमारा भारत देश के जो जलाशय है वो काफ़ी अनुकूल रहते हैं और काफ़ी रास आते हैं। लेकिन जो विदेशों से आए जो प्रवासी ये पक्षी है वो अपने साथ कोई बीमारी तो ना लेकर आए हो, इसको लेकर जो पशुपालन विभाग की टीम है और जो सरिस्का वन विभाग की टीम है वो पूरी मुस्तैदी निभा रही है। क्योंकि जो कई जलाशयों में विदेशी जो परिंदे हैं, विदेशी जो हमारे मेहमान हैं, उनके जो जांच परीक्षण चल रही है और उनके सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई बर्ड फ्लू जैसी बीमारी यहाँ ना फैल सके। इसको लेकर पूरी सतर्कता निभाई जा रही है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन गोलू योगी के साथ ATL न्यूज अलवर। उधर पशु चिकित्सक राजेश चौधरी ने बताया कि जोधपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सरकार ने सैंपल लेने के निर्देश दिए थे, वहीं अभी तक कोई असामान्य बात सामने नहीं आई है। जोधपुर में इस तरह की कैजुअलिटी हुई थी और जिसकी पुष्टि हमारी भोपाल लैब द्वारा की गई थी, उसकी तुरंत ही बाद राज्य सरकार ने सभी जगह पे इस तरह के सैंपल जांच के लिए इकट्ठे करवाने चालू कर दिए थे। तो हमारे जिले से हमने जो डोमेस्टिक पोल्ट्री फार्म है और है जो छोटे पोल्ट्री फार्म है उनसे हमने सैंपल कलेक्ट करे। करीब हमने अपने जिलों में सीरो सर्विलेंस के तहत हमने 385 के आसपास हमने सैंपल इकट्ठे किए थे जिनको अग्रिम जांच के लिए भिजवा दिया गया। सर, प्रवासी पक्षियों का अलवर में लगभग कितने पॉइंट्स हैं और किस तरह के पक्षी यहाँ आते हैं? अलवर जिले में ज़्यादातर जो प्रवासी पक्षी आते हैं वो सरिस्का के जंगल में ही आते हैं और इसमें भी 2-3 पॉइंट हैं जो जिसपे ज़्यादा आते हैं। 500-700 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पर जो देखने को मिली है। तो अभी वहाँ पर भी किसी प्रकार की असामान्य दर्ज नहीं की है। वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सबको देखा जा रहा है और वन विभाग के द्वारा वहाँ पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो उनके यहाँ कार्यरत है उनके द्वारा सघन मॉनिटरिंग करके इस तरह की असामान्य मृत्यु होने पर तुरंत सूचना भिजवाए जाने को कहा गया है। तो वहाँ से भी अपनी बात जो सूचना है अभी तक कोई इस तरह की असामान्य मृत्यु नहीं पाई गई।
रामगढ़ स्थित महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को वार्षिक एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सुखवंत सिंह रहे। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी देवेंद्र दत्ता, एडवोकेट राजकुमार यादव, कृष्ण यादव, एडवोकेट लाखन दत्त, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और गोविंद सैनी आदि की उपस्थिति रही। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं होनहार बच्चों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। उत्कृष्ट परिणाम देने वाले शिक्षकों का भी विधायक द्वारा सम्मान किया गया। उधर विधायक सुखवंत सिंह ने बताया कि बेटियां भी अव्वल आकर नाम रोशन कर रही हैं। वहीं प्रधानाचार्य अपर्णा दुबे और प्रधानाचार्य जसवंत सिंह सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान महात्मा गांधी विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा रखी गई समस्याओं पर विधायक ने बरामदा और इंटरलॉकिंग का कार्य करवाने का ऐलान किया। बालिका दिवस के अवसर पर सनराइज यूनिवर्सिटी के मूट कोर्ट में एक शिविर संपन्न हुआ। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव और एडीजे मोहनलाल सोनी सहित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ मनोज कुमार यादव ने उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही विधिक योजनाओं की जानकारी दी गई। उधर विधि विभाग एचओडी हरप्यारी महिला, डिप्टी रजिस्ट्रार राकेश शर्मा, एडवोकेट पूजा जांगीर, डॉक्टर सुचिका माथुर, डॉक्टर कैलाश सेवक, सविता सैनी और प्रीति गोयल आदि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र सिंह द्वारा किया गया। और वहीं कोटपुतली बहरोड जिले के पाना देवी महाविद्यालय में बालिका दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला नोडल अधिकारी रविकांत जांगीर ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उधर सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने को लेकर जागरूक बनाया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर आरपी गुर्जर और उप प्राचार्य डॉक्टर भावना चौधरी ने भी अपने विचार रखे। साथ ही कई प्रतियोगिताएं भी हुई। और अब बात करते हैं बड़ौदा मेव की, जहां सूरजमल शिक्षण संस्थान के प्रांगण में शुक्रवार को राष्ट्रीय ड्राइवर सम्मान दिवस मनाया गया। संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेड कांस्टेबल बंशीराम और मधुसूदन चौधरी रहे। इन अतिथियों सहित चेयरमैन सोहनलाल चौधरी, प्रबंधक महेंद्र निहाल सिंह एवं संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह ने भी मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। साथ ही संस्था के बाल वाहिनी चालकों को सम्मानित किया गया। बड़ौदा में कस्बा अंतर्गत श्री बांके बिहारी मंदिर में तृतीय वार्षिकोत्सव एवं श्याम जन्मोत्सव मनाया गया। श्रद्धालु बबलेश गोस्वामी ने बताया कि इस मौके पर हजारों भक्तों ने भंडारे में प्रसाद पाया। साथ ही श्याम कीर्तन महोत्सव में उमाशंकर उपाध्याय और विष्णु ब्रजवासी ने बाबा का गुणगान किया। नौगावा नगर पालिका स्थित वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार मांगेलाल मीणा और विशिष्ट अतिथि नरेश जैन आजाद पत्रकार रहे। वहीं अध्यक्षता प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा द्वारा की गई। साथ ही मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित हुए। व्याख्याता डॉक्टर रामनिवास यादव द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। साथ ही अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिनकी तैयारी प्रभारी रमा शर्मा ने करवाई। मंच संचालन मनोज मिश्रा एवं कृष्ण मुरारी ने किया। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत चलने वाले राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय नौगावा अलवर में मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, उपनाम मनहर, आज वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर इस संस्कृत शिक्षा विभाग के सभी कर्मठ निदेशक, उपनिदेशक और अन्य अधिकारीगण जो हमारे संस्कृत के संवर्धन में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, उनकी ओर से वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम के आयोजन की सम्मति मिलने पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि हमारे पीओ क्षेत्र के डॉक्टर प्रभुदयाल जी डॉक्टर साहब, नौगावा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे पीओ के प्रधानाचार्य श्री बचन सिंह जी, साथ ही बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना जी के संपर्क में और ग्रामवासी जनों के संपर्क में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में संस्कृत विषय के संवर्धन के लिए, उसकी प्रगति के लिए, जागृति लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। इन कार्यक्रमों में समाज को एक नई दिशा प्रदान करने की, नई चेतना देने की कोशिश की गई। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और ये आशा करता हूं कि आने वाले समय में संस्कृत विद्यालय अपना नाम, अपनी कीर्ति, अपना यश नित्य निरंतर बढ़ाएगा।
भूतपूर्व सैनिकों ने सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग पर खैरतल जिला कलेक्टर किशोर कुमार को ज्ञापन सौंपा। इसमें बोर्ड के लिए भूमि उपलब्ध करवाने, दवाओं और शहीद स्मारक के निर्माण आदि मांगे शामिल हैं। इस मौके पर सूबेदार मोहन सिंह दहिया, कप्तान हजारीलाल गुर्जर, गिरिराज प्रसाद, जग्गी प्रसाद, रामस्वरूप राम सिंह और सावन राम आदि मौजूद रहे। सर, ये जैसे खैरतल जिला बना है तो भूतपूर्व सैनिकों के जिला हेडक्वार्टर पर कुछ सुविधाएं होती है। तो हमारा ये साहब अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, तो हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को, जिला कलेक्टर के पावर में जो कार्य आते हैं भूतपूर्व सैनिकों को, उसके लिए एक ज्ञापन दिया है, जिसमें सबसे पहले तो है जिला सैनिक बोर्ड का गठन किया जाए जिला खैरतल में, और जिला सैनिक बोर्ड हेतु जमीन उपलब्ध कराई जाए, शहीद स्मारक का निर्माण हो। शहीद स्मारक के लिए साहब से निवेदन किया है कि ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। एक जो भूतपूर्व सैनिकों को मेडिकल सुविधाएं होती है वो ECHS, तो उसकी सुविधाएं यहाँ जिला हेडक्वार्टर पर शुरू की जाए। साथ ही जो कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी हैं, बहुत सारे हैं, स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त पर, गणतंत्र दिवस पर कर्मचारियों को सम्मानित करती है सरकार। उसमें जो भूतपूर्व सैनिक है उनका कार्य अन्य कर्मचारियों से जो सम्मानित होते हैं उनसे बहुत कुछ अच्छा होता है। खैरतल स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके लिए स्कूल के बच्चे PT परेड की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही पुलिस के जवानों द्वारा भी परेड की रिहर्सल की जा रही है। यहाँ 26 जनवरी को जिला मुख्यालय का कार्यक्रम होना है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वल्लभ ग्राम में वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व MLA रामहेत सिंह यादव रहे और अध्यक्षता खैरतल सभापति हरीश रोघा ने की। वहीं सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सिलीसेट झील में बड़ी संख्या में मौजूद मगरमच्छ इन दिनों धूप सेकने के लिए पानी से बाहर आ जाते हैं। इन्हें देखने के लिए काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। इसी वजह से शरारती तत्व मगरमच्छों के इस स्थल तक पहुंच जाते हैं, जिससे खतरा बना हुआ है। यह तत्व मगरमच्छों पर पत्थर भी फेंकते हैं। इसमें होमगार्ड की व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा है कि भिवाड़ी को सबसे सुव्यवस्थित औद्योगिक शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। वहीं राजस्थान में आ रहे बड़े निवेश के संदर्भ में NCR रीजन और विशेष रूप से भिवाड़ी की बड़ी भूमिका रहेगी, इसलिए इसे गुरुग्राम के काउंटर मैग्नेट शहर के रूप में विकसित करना होगा। उन्होंने भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। बैठक में अजिताभ शर्मा, वैभव गलारिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंदगढ़ के GPS माध्यमिक स्कूल में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। वहीं इसका उद्देश्य समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रति जागरूक करना है। साथ ही बेटियों के अधिकारों को लेकर लोगों को संवेदनशील भी बनाया गया। PLV अनिल कुमार ने बताया कि आधुनिकता के बावजूद भारत में लैंगिक असमानता एक बड़ी समस्या है। उधर इस अवसर पर डॉक्टर सुनील भारद्वाज और सुनीता भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। 29 जनवरी को होने वाले गांव बंद आंदोलन के लिए ग्राम घीकाका में किसान महापंचायत ने एक सभा की। इस दौरान फूल सिंह चौधरी ने अध्यक्षता की। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दी लाल यादव मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी कानून को लेकर गांव बंद रखा जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जिला परिषद की हंगामेदार बैठक में नदारद अफसरों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। जिला पार्षदों ने कहा, सिर्फ समोसे खाने के लिए होती हैं बैठकें। बहरोड के पूर्व MLA बलजीत यादव के ठिकानों पर ED ने मारे छापे। सरकारी परियोजनाओं में घटिया सामग्री आपूर्ति के हैं आरोप। त्रेहान ग्रुप के ठिकानों पर आयकर टीमों को मिला करोड़ों का कैश और सोने चांदी की ईंटें। लैपटॉप और फोन का क्लोन बनाने के साथ ही जारी है सघन पड़ताल। और कंपनी बाग में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर पहुंचा पुलिस जाब्ता। सादा वर्दीधारी जवान किए तैनात। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा
और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL टीवी, भरोसा अलवर का।